स्क्रिप्ट लिखना आसान काम नहीं है। एक अच्छे रस्मल खत के लिए बहुत सारी तख्लीकी सलाहियतों और बहुत ज्यादा वक्त की जरूरत होती है। जहानत और सबसे अच्छी समझ इस बात की कि मुसन्निफ अपने सामाईन को क्या दिखाना चाहता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ड्रामा की कास्ट कितने ही अदाकारों से जुड़ी हुई है और हदायतकार कितना ही हुनरमंद है। बगैर किसी मयारी स्क्रिप्ट के ड्रामा कभी भी नाजरीन पर देर पा असर नहीं डाल सकता। आजकल जब नाजरीन की दिलचस्पी को जिंदा रखना और इस बात को यकीनी बनाना मुश्किल है कि वो किसी खास ड्रामे पर कायम रहें, लिहाजा आज मुसन्निफ या राइटर का काम इससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। इन तमाम चैलेंजों के बावजूद कुछ ऐसे मुसन्निफीन मौजूद हैं जो अपने नाजरीन को ड्रामे और अच्छा स्क्रिप्ट देते हैं जो इनके जहनों पर देर पा असर छोड़ते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये मुसन्निफीन हमेशा अच्छा ही लिखते हैं, बाज़ औक़ात वो नाजरीन को मायूस भी करते हैं, लेकिन अगर हम इनके कैरियर को मजमूई तौर पर देखें तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि वो बासलाहियत और तख्लीकी लोग हैं जिनकी तहरीरें सीधी दिल से आती हैं। इस किस्म की शोहरत हासिल करने के लिए बहुत मेहनत दरकार होती है, जिसकी वजह से लोग ड्रामों में दिलचस्पी रखते हैं। इसलिए यहाँ इन नामवर मुसन्निफीन या ड्रामा राइटर का जिक्र करेंगे जो साल ब साल से अपनी हैरत अंगेज कहानियों से नाजरीन को मशहूर करते रहते हैं। नूरुल हुदा शाह इन मसाइल को बेअब अंदाज में उजागर करने के लिए जानी जाती हैं जो आमतौर पर ड्रामों में नजर नहीं आते। वो ड्रामा इंडस्ट्री के इन चंद मुसन्निफीन में से एक हैं जो एक खास मकसद को जहन में रखते हुए लिखते हैं। इनका पहला ड्रामा जंगल 1983 में एक जबरदस्त और हिट ड्रामा था जो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि ये ड्रामे लिखने के लिए एक आसान कारनामा नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा सीखने के साथ साथ तफरीही भी होते हैं। इस ड्रामे से नूरुल हुदा शाह ने पहचान हासिल की। फिर उन्होंने 1993 में वारवी को लिखा और एक बार फिर साबित किया कि ड्रामे तफरीह से ज्यादा बामकसद भी हो सकते हैं। वो स्क्रिप्ट जो गहरे, मानी खेज और असर अंगेज हैं, वो नूरुल हुदा शाह का ट्रेडमार्क है जो कि मिकदार पर नहीं बल्कि मयार पर यकीन रखते हैं। नूरुल हुदा शाह को 2008 में सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। फायजा इफ्तिखार हमारी इंडस्ट्री के इन मुसन्निफीन में से एक हैं जिन्होंने अपने नाजरीन को मुख्तलिफ किस्म के ड्रामे दिए हैं। हर दूसरा ड्रामा मयारी खानदानी तफरीह की जमानत देता है, क्योंकि वो यही कोशिश करती हैं, चाहे वो मजाक से भरपूर ड्रामे हों या आम कहानियाँ, अपने अंदर एक पैगाम रखती हैं। कॉमेडी फैक्टर यकीनी तौर पर इनके ड्रामों को बाकियों से अलग करता है, अगरचा ये वाज़ेह है कि फायजा को कॉमेडी लिखना पसंद है। फायजा ने नाजरीन को ओन ज़ारा, अकबरी असगरी, एक नई सिंड्रेला जैसे तफरीही ड्रामे दिए। हालिया मिसालों में दिल लगी और इनके मशहूर ड्रामों में रांझा रांझा कर दी, टिच बटन, पहली सी मोहब्बत, प्रेम गली, एक थी लैला और आंगन शामिल हैं। इमरान नज़ीर ऐसी कहानियाँ लिखने के लिए जाने जाते हैं जो दिल लगी और एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हों। वो एक तख्लीकी जहन रखते हैं। सिर्फ चंद सालों में उन्होंने नाजरीन को कुछ यादगार ड्रामे दिए हैं जिनमें कुछ इंतहाई पेचीदा लेकिन दिलचस्प प्लॉट हैं। इनके ड्रामों के स्क्रीन प्ले हमेशा नुमायां होते हैं और इनका एहसास मुख्तलिफ होता है। मोहब्बत, आग से पिंजरा और रस्म दुनिया इनके हालिया ड्रामों में से चंद हैं। इमरान नज़ीर हमेशा इंसानी रिश्तों को मुख्तलिफ जावियों से तलाश करते हैं। हसद, अदम तहफ़्फ़ुज़ और इंतकाम इनके ड्रामों के बुनियादी मौज़ूआत रहते हैं। हाशिम नदीम एक उर्दू नावल निगार, शायर और स्क्रीन राइटर हैं। टेलीविजन सीरियल्स के स्क्रिप्ट के जरिए उन्होंने खुद को इंडस्ट्री के मारूफ मुसन्निफीन में शामिल किया। 2010 की दिहाई के आखिर में अपने स्क्रीन राइटर कैरियर का आगाज किया। लक्सटाइल अवार्ड और प्रेसिडेंट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल कर चुके हैं। हाशिम नदीम के मशहूर ड्रामों में परिजाद, रक्स बिस्मिल, झोंक सरकार, झोम और इश्क ज़हीर नसीब शामिल हैं। उमैरा अहमद, ये कहना गलत नहीं होगा कि उमैरा अहमद मुल्क में सबसे ज्यादा और वसी पैमाने पर पढ़ी जाने वाली नावल निगार हैं। यही वजह है कि इनके ड्रामे पूरी दुनिया में मदाहों की बड़ी तादाद को हमेशा खुश करते हैं, क्योंकि जब बात आती है उमैरा अहमद की तो ये कहानी और ड्रामे के मयार की जमानत है। जिस तरह उमैरा अहमद एक कहानी बयान करती हैं, इससे जाहिर होता है कि वो न सिर्फ तख्लीकी हैं बल्कि वो अपने अल्फाज को मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करती हैं। उमैरा अहमद अपने काम में रूहानियत का जायका इस तरह शामिल करती हैं। उमैरा अहमद के ड्रामे हमेशा बहुत सारे पैगामात के साथ हकीकत में नाजरीन के दिलों में घर करते हैं। मानी खेज मुकालमे, सादा हालात, नुक्ता नज़र इनके ड्रामों को हैरत अंगेज बनाते हैं। हम टीवी का नाम यकीनी तौर पर उमैरा अहमद की खूबसूरत तहरीरों को दुनिया में पाकिस्तानी ड्रामा शायकीन को मुतारिफ कराने के लिए अहम है,
کیونکہ انہوں نے ان کے ناولوں کا استعمال کیا اور انہیں ڈراموں میں تبدیل کیا۔ اس کے بعد ہر دوسرے چینل نے پیروی کی۔ ان کے کچھ مشہور ڈراموں میں وجود، لا حاصل، دام، میری ذات، ذرہ بے نشان، شہرزاد، در شہوار، کنکر شامل ہیں۔ زندگی گلزار ہے اور محبت صبح کا ستارہ اہم ہے۔ فرحت اشتیاق کو پاکستانی ناظرین کی جانب سے حالیہ ڈراموں کے بارے میں سب سے زیادہ پسند کیے جانے کے لیے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے کلاسک محبت کی کہانیوں سے شہرت حاصل کی ہے۔ غلط فہمیاں اور پھر پیچیدہ خاندانی تعلقات کا خوشگوار خاتمہ اور مردوں کے زیر تسلط معاشرے میں خواتین کو درپیش مسائل کے بارے میں ہم سفر ایک فیملی ڈرامے کی بہترین مثال تھی، جس نے ناظرین کو ایک سادہ لیکن دلکش کہانی سے جوڑ دیا۔ دیار دل اس طرح کی تازہ ہوا کا جھونکا تھا۔ رہائی نے دکھایا کہ خواتین واقعی کتنی طاقتور ہیں۔ اگر وہ خود پر یقین رکھتی ہیں تو وہ اپنی زندگی کیسے بدلتی ہیں، اور پہلی بار اڈاری نے ایک مختلف اور مثبت انداز اپنایا اور حقیقت پسندانہ طور پر دکھایا کہ کس طرح عصمت دری کرنے والے کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ فرحت اشتیاق کے ڈرامہ یقین کا سفر سے بھی ان خیالات کو پذیرائی ملی، کیونکہ یہ ان کا ایک سماجی ڈرامہ تھا جس میں خواتین کو درپیش مختلف مسائل پر روشنی ڈالی گئی۔ فرحت اشتیاق کے اب تک کے مشہور ڈراموں میں یہ دل میرا، یقین کا سفر، پن روئے اور اڈاری شامل ہیں۔ خلیل الرحمن قمر اپنے طاقتور روح کو ہلا دینے والے مکالموں اور ایسے کرداروں کے لیے جانے جاتے ہیں جو دوسرے سے الگ ہیں۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ خلیل الرحمن قمر نے بینکر کی نوکری چھوڑ دی تاکہ وہ لکھنے کے شوق کو آگے بڑھا سکیں۔ خلیل الرحمن قمر ہمیشہ بیانات کے لیے خبروں کا حصہ رہتے ہیں، کیونکہ وہ معاشرے میں مردوں اور عورتوں کو اپنے حقوق اور فرائض سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ تنقید کا نشانہ بھی بنتے ہیں۔ وہ ہمیشہ معنی خیز لکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بوٹا فرام توبہ ٹیک سنگھ اور لنڈا بازار کے دنوں سے ہی ان کے ڈراموں نے نہ صرف ناظرین کو ان کی انفرادیت کی وجہ سے مسحور کیا، بلکہ اس لیے بھی کہ انہوں نے بہت سے ڈراموں سے اداکاروں کو ایک نئی شناخت بھی دی۔ حال ہی میں مشہور ڈرامہ میرے پاس تم ہو کے بعد خلیل الرحمن کا نام تمام ڈرامہ شائقین کے لیے ابھر کر سامنے آیا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اب تک سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے اسکرپٹ رائٹر ہیں۔ ان کے مشہور ڈراموں میں بوٹا فرام توبہ ٹیک سنگھ، لنڈا بازار، بنٹی، آئی لو یو، انوکھی، صدقے تمہارے، ذرا یاد کر، میرے پاس تم ہو، پیارے افضل اور بہت سے دوسرے شامل ہیں۔